नाज़रीन, सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक अनोखी फरमाइश कर दी है और चीफ जस्टिस साहब ने भी एक अनोखा जवाब दिया है। एक ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। पीर और मंगल और जुमेरात इमरान खान के लिए ये दो अहम दिन करार पाए हैं। इन दो दिनों में इमरान खान के साथ क्या होने जा रहा है, नाज़रीन, कल एक मुख्तलिफ दोस्तों ने इसको मुख्तलिफ तरह से बयान किया। किसी ने कहा कि लोहे लैलन तुई कल तमगे बांटे गए हैं और कुछ लोगों ने कहा कि बंदर बांट की गई है। नाज़रीन, कल पाकिस्तान की तारीख़ का एक सवालिया निशान वाला दिन था। इस दिन में ऐसे लोगों को नवाजा गया है, तमगे बांटे गए हैं। इनमें कौन कौन शामिल है, ये भी तफसीलात शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि जी आप ये जो पीटीआई वाले मुलाकातें करते हैं ना, उसके बाद ये सियासी गुफ्तगू करते हैं अडयाला जेल के बाहर, तो आप इनको मना कर दें कि ये सियासी गुफ्तगू ना किया करें। लेकिन नाज़रीन, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की इस फरमाइश पर बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो मैं नहीं कर सकता, मेरे इख्तियारात नहीं हैं। लेकिन बाद अज़ उन्होंने जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उन्होंने इमरान खान के साथ वकला की मुलाकातों के लिए हफ्ते में 2 दिन मुख्तस कर दिए। उन्होंने कहा मंगल और जुमेरात वाले दिन इमरान खान से मुलाकातें करवाई जाएँ। और साथ ही साथ उन्होंने ये ऑर्डर भी जारी किया कि अडयाला जेल के बाहर इमरान खान से गुफ्तगू ना की जाए। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस वक्त सबसे ज़रूरी और अहम बात यह है कि इमरान खान के साथ मुलाकात हो जाए। उसके बाद हम अडयाला जेल की बजाय कहीं और खड़े होकर नेशनल असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर किसी और जगह पे हम जाके ये गुफ्तगू कर सकते हैं। और ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये सिर्फ़ और सिर्फ वकला के लिए है, इमरान खान की बहनों के लिए या फैमिली के लिए नहीं है। अच्छा नाज़रीन, अब बड़ा ये ना एक तजस्सुस पैदा होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया। फिर जब इमरान खान को सज़ाएँ हुई तो इमरान खान के साथ उन्होंने एक्सेस का मुतालबा कर दिया। फिर इमरान खान, अब नौबत इस बात पे आ गई है कि पीटीआई कहती है चलो यार मुलाकातें ही होने दो। इवन के अब जो हुकूमत की जानिब से सख्ती है वो बढ़ती जा रही है और हुकूमत ये चाहती है कि इमरान खान के साथ जो बंदा भी मिले बाहर निकल के वो इमरान खान का जिक्र तक ना करे, क्योंकि ये जिक्र से खाइफ हैं। इमरान खान की बातें भी चल रही हैं। बकौल हुकूमती वज़रा वो कहते हैं जी कि इमरान खान जेल में बैठ के इंटरनेशनल चैनल्स के लिए अपने बयानात भी जारी करता है और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में अपने कॉलम्स आर्टिकल्स भी लिखता है। तो ये उनको बड़ी तशवीश है। अब कोशिश तो ये की गई कि इमरान खान को चुप करवाया जाए, इमरान खान का मैसेज ना जाए। 2 साल हो गए, इमरान खान की आवाज़ भी नहीं आई, इमरान खान की तस्वीर भी नहीं आई। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी सोशल मीडिया पे इमरान खान का जो तगड़ा बयानिया है वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। नाज़रीन, अब हम आ जाते हैं कि कल का जो दिन था 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। 23 मार्च बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान की तारीख़ में। पाकिस्तान की सालमियत और बका का हम अहद करते हैं 23 मार्च वाले दिन। ये कुछ सदारती अवार्ड्स होते हैं, कुछ पाकिस्तान की जानिब से हुकूमती सरकारी अवार्ड्स होते हैं जो कि हीरोज़ को दिए जाते हैं। और ये जो हीरोज़ हैं ये पाकिस्तान की आन बान शान होते हैं। अब आप इन हीरोज़ की लिस्ट जानें। इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना की गवाही देने वाला उमर ज़हूर, उसको कल अवार्ड दिया गया। ये जो मौसूफ़ हैं ये सर्टिफाइड मुलजिम हैं, ये बैरून ममालिक में कई केसेस में इन्वॉल्व हैं। ओमनी ग्रुप आपको याद होगा, जो मनी लॉन्ड्रिंग, आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत करीबी जानने वाले हैं, उनके जो मालिक हैं उनको भी कल ये अवार्ड दिया गया। और इसके साथ साथ अब आप आ जाएँ सहाफ़ती अवार्ड्स जो दिए गए। हसन अयूब साहब, हसन अयूब, मैंने अप्रोक्सीमेटली 2008-9 से मैं सहाफ़त में हूँ। फिर उसके बाद 2013 में प्रोफेशनल सहाफ़त का आगाज़ किया, यानी कि 12 साल तो मुझे प्रोफेशनली हो गए, कोई 8 साल उससे पहले भी। हसन अयूब ना ही तो कोई सहाफ़ी है, क्या ये कोई कॉलमिस्ट था, क्या किसी अखबार में ये रिपोर्टर था, इसकी सहाफ़त का क्या कैरियर है, क्या इसका कैलिबर है, आज तक इसने कितने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ की हैं, ये कौम को बताया जाए। नाज़रीन, कुछ भी नहीं। एक बिलो द बेल्ट, बिलो लेवल ये हसन अयूब बंदा है, इसको इन्होंने अवार्ड दे दिया। मुनीब फ़ारूक, ये नजम सेठी के साथ बैठ के वो चिड़िया वाला प्रोग्राम करता था, क्या किया इसने मुनीब फ़ारूक ने, इसकी क्या सर्विसेज हैं, इसको भी कल अवार्ड दे दिया गया। कामरान शाहिद साहब, चलें कामरान शाहिद का मान लेते हैं, जस्टिफाई होता है कि टीवी पे बैठ के पान खा के प्रोग्राम करता है और लम्बा पे आ जाता है और ड्रामे ड्रूमे अच्छे कर लेता है। हुआ क्या, अब उसके बाद नसरुल्लाह मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे उस्ताद हैं, लेकिन टोटली वन साइडेड है, प्योर। इनके बारे में मशहूर है सहाफ़ती हल्के में कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं, समझ लें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन ही है। मुजम्मल सोहरवर्दी के बारे में कौन नहीं जानता,
मुजम्मल सोहरवर्दी का भाई मियां शहबाज शरीफ साहब के दौर में गवर्नमेंट कॉलेज में पीआरओ लगा रहा है 5 साल, अब उसको भी अवार्ड दे दिया गया। नादरीन, ये जो अवार्ड्स के साथ कल इन्होंने मजाक बनाया है, मजाक उड़ाया है, उसको लेके फिर सोशल मीडिया पे इनके साथ वो हुई है कि लैला रब दा नाम। लेकिन वो कहते हैं कि गैरत है बड़ी चीज़ ज़माना है तगो-दो में, अगर गैरत हो तो। लेकिन अब चूंकि चीज़ें ऐसी हो गई हैं, समझ ही नहीं आती कि यार हो क्या रहा है। हमने ये जो 23 मार्च वाले अवार्ड्स हैं इनको भी इतना गिरा दिया है। हाँ, हुआ क्या था, इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लगाया था, उसके बाद से वज़ारत आला पंजाब का जो मनसब है ना, वो ऐसे लगता है कि जैसे ये बहुत ही छोटा मनसब है, इस पर कोई भी बैठ सकता है। इमरान खान ने बड़ा अच्छा किया उस्मान बुज़दार को लगा के, इस मनसब की उसने जो हकीकत थी वो दुनिया के सामने आश्कार कर दी। सिमिलरली कल हुकूमत पाकिस्तान ने भी ऐसे ऐसे छोटे चोरों, लुटेरों और स्मगलरों और मनी लॉन्डर्स को और झूठे जाली सहाफ़ियों को अवार्ड्स दे के ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान में यही लोग जो हीरोज़ हैं। नाज़रीन, क्राइटेरिया क्या था इन अवार्ड्स का? एक ही क्राइटेरिया था, इमरान खान के ख़िलाफ़ किसने कितना हिस्सा डाला है, उसको उतना बड़ा अवार्ड दे दिया गया। यार, आप खुदा खौफे खुदा करो, वो बंदा जिसने तोशाखाना वाली घड़ी खरीदी वो तो क्रिमिनल है, उस पर तो क्रिमिनल FIRs हैं, उसको आप अवार्ड दे रहे हैं। नाज़रीन, ये थी हकीकत पाकिस्तान की जो मैंने आपके सामने रख दी। इमरान खान के बारे में जो इमरान खान की पार्टी है वो टोटली एक्सपोज हो चुकी है। शेर अफजल मरवत तो खुल के नज़र आ गया ना कि वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब समेत तमाम की तमाम पार्टी स्ट्रगल से उन्होंने हाथ उठा दिए हैं, जवाब दे दिया। अली अमीन गंडापुर ने बड़ा मायूस किया है PTI के सपोर्टर्स और वोटर्स को, बड़ा निकला था ये वो। लेकिन नादरीन, खामोशी हो गई है, चुप हो गई है, और बात आ गई है रिहाई से चलती चलती अब कि जी साड़ी मुलाकात ही करवा दो, असी बयान भी नहीं देंगे, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, बाद में कुछ देखा जाएगा। नादरीन, आने वाला दौर जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, बलूचिस्तान की अगर हम बात कर लें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने शदीद ख़तरनाक बयान दिया। उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान अगर आज अलहदगी का ऐलान कर दे तो वो हमसे अलहदा हो जाएगा। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान है। बलोच जो अपनी गिरफ्तारियों को लेके, अपने जनाज़ों को लेके, वो भी नाराज़ हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त एक आप ये कहें कि कोई बाहमी कोई एक राय कायम की जाए जिसमें इमरान खान को शामिल किया जाए। क्यों? क्योंकि इमरान खान के साथ 24 करोड़ अवाम खड़ी। कर लें माइनस, आप इमरान खान की पार्टी को रोक लें, आप इमरान खान के बारे में बात भी ना होने दें, लेकिन फिर भी ये जो अवाम है ये इमरान खान के साथ खड़ी है। और ये तल्ख़ हकीकत है, जितनी जल्दी ये हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, ये हमारी अदलिया, इनको एहसास हो जाएगा कि इमरान खान रेलिवेंट है, इमरान खान इररेलिवेंट नहीं है, उतना ही पाकिस्तान के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे पाकिस्तान में हालात बेहतर हो जाएं, हमें कोई अकल उकल आ जाए और हुकूमत 140 रुपये, 45 रुपये वाली चीनी 165 रुपये पे ब्रेक लगा दी उन्होंने और कहा है जी कि इससे ज़्यादा महंगी नहीं होने देंगे, यानी कि 25 रुपये बढ़ा लिए, अभी 180 रुपये के करीब ये जाने वाला था। 188% वो जो वुज़रा हैं उन्होंने अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर लिया और कहा जा रहा है कि सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें बढ़ाने के लिए हमारे पास बजट नहीं है। नाज़रीन, जुल्म है, ज़्यादती है इस कौम के साथ, इस आवाम के साथ। अल्लाह करे कि ये जो सियासतदान है इनके चुंगल से हम लोग जल्द अज जल्द निकल जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।